नमस्कार दोस्तों, एनटीपीसी ग्रुप डी की एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करें गवर्नर जनरल और वाइसराय से संबंधित कुछ ऐसे सवाल जो कि रेलवे के एग्जाम में बार-बार दोहराए जाते हैं, चाहे वह एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी की हो, ग्रुप डी की हो, एलपी की हो या टेक्नीशियन की हो। आज की वीडियो में कुल 30 सवाल हैं और 30 सवाल में आप कितना स्कोर करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही शानदार और लाभदायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पहली बार किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? अब ध्यान रखिए, क्या ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। और यहीं से पहली बार क्या है? पहली बार निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल, भारतीय संविधान के संशोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 1918 में प्रकाशित हुई थी। और इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 बना था। अब अगला सवाल, हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है लॉर्ड डलहौजी ने चालू की थी। इस नीति का मूल लक्ष्य क्या था? जितने भी भारतीय राज हैं उसे ब्रिटिश हुकूमत में मिलाने का प्रबंध था। अगला सवाल, किसे वर्ष 1815 में भारत का पहला महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया था? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है कॉलोनजी मैकेंजी। अगला सवाल, भारत सरकार अधिनियम 1919 किसकी सिफारिश पर पारित किया गया था? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की सिफारिश पे लागू किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919। और यहीं से चालू होता है द्वैध शासन प्रणाली। अगला सवाल, किसने 1891 में अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है लॉर्ड डलहौजी। और इसका उद्देश्य था जो अवध साम्राज्य है इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना। अगला सवाल, भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके काल में हुई थी? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में हुई थी। और यह कहाँ हुई थी? कोलकाता में। और कितने ईस्वी की हुई थी? तो वो है 1835 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। और इसने ही भारत का विभाजन कराया और जो सत्ता है इसका स्थानांतरण कराया। अगला सवाल, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है लॉर्ड रिपन को। और लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में स्थानीय निकाय की नींव रखी थी। अगला सवाल, भारत में सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत किसने की थी? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड मिंटो ने। और इसकी शुरुआत हुई थी 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है लॉर्ड माउंटबेटन। जब भारत आजाद हुआ 1947 में 15 अगस्त को, यानी आजादी के कुछ दिन बाद तक माउंटबेटन गवर्नर जनरल रहा था। अगला सवाल, पैरामाउंट सी की नीति किसने लागू की थी? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड हेस्टिंग ने। जितने भारतीय राज थे सभी को ये जो ब्रिटिश शासन थे इनकी संप्रभुता स्वीकार करनी पड़ी थी और ब्रिटिश सरकार को सर्वोच्चता प्रदान करनी पड़ी थी। अब अगला सवाल, किस सुधार आंदोलन का संबंध सती प्रथा से है जिसे 1829 में समाप्त कर दिया गया था? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, सती प्रथा निषेध है। और सती प्रथा को हटाने में दो शख्सियत का महत्वपूर्ण योगदान था। उसमें एक थे राजा राम मोहन राय और दूसरे थे विलियम बेंटिक। अब अगला सवाल, भारतीय रेल के जनक किसे माना जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है डलहौजी को। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है सी राजगोपालाचारी। और ये पहले भारतीय, ध्यान रखिए, ये पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल यही रहे।
अगला सवाल, भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू की गई थी? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है कर्नवालिस के द्वारा। और यह 1793 ईस्वी में बंगाल में लागू किया गया था। और इसमें जमींदारों को जमींदारों को यह अधिकार दिया गया था कि वह राजस्व जमा कर सकता है। अगला सवाल, अंग्रेजों द्वारा 1856 में सिविल सेवा में प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा किसके शासनकाल में आरंभ की गई थी? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इसमें यह निर्णय लिया गया था कि जो प्रशासनिक निकाय में अधिकारी होंगे उसका जो चयन होगा वह परीक्षा के आधार पर होगा। अगला सवाल, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार विधायिका में भारतीयों की नामांकन की व्यवस्था की गई थी? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। अगला सवाल, भारत में अंग्रेजों द्वारा टेलीग्राफ सेवा किसके शासनकाल में शुरू की गई थी? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, डलहौजी के शासनकाल में। और इसकी स्थापना हुई थी 1850 के दशक में। और यहीं से भारत में संचार क्रांति आरंभ हुई थी। अगला सवाल, भारत में प्रथम डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी किया गया था? तो वह है ऑप्शन बी, डलहौजी के शासनकाल में। और पहला डाक टिकट था सिंध डाक, और जिसकी छपा हुई थी 1854 ईस्वी में। अगला सवाल, इलवर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। इस बिल का विरोध कौन कर रहे थे? तो विरोध कर रहे थे यूरोपीय आदमी। और वह क्यों कर रहे थे? क्योंकि इस बिल के तहत जो भारतीय न्यायाधीश हैं उसे ज्यादा अधिकार मिल रहा था, इसीलिए यूरोपीय आदमी इसका विरोध कर रहे थे। अगला सवाल, कार्लाइल सर्कुलर किसके द्वारा जारी किया गया था? इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, रिचर्ड कार्लाइल द्वारा। और इसका उद्देश्य था कि जो छात्र पढ़ रहे हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उसको राजनीति से दूर रखा जाए, रोका जाए। अगला सवाल, अंग्रेज ने पहला अंग्रेजी अखबार भारत में कब शुरू किया? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1780 ईस्वी में। और इसकी शुरुआत की थी एक अंग्रेज जिसका नाम है जेम्स हिक्की, और अखबार का नाम है बंगाल गजट। अगला सवाल, भारतीय पुरातत्व संरक्षण एएसआई की स्थापना कब हुई थी? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह 1861 ईस्वी में हुई थी। और इसके जो प्रथम महानिदेशक थे वो थे अलेक्जेंडर किंगडम। अगला सवाल, अंग्रेजों ने भारत में सिविल सेवाओं का आधुनिकीकरण किस अधिनियम के तहत किया था? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। यहाँ से एक अलग शासन प्रणाली चालू हो गया था भारत में। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे राज कर रहा था, पर यहाँ से क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया की शासन थी वो अब चला गया था ब्रिटिश क्राउन के पास। ये चला गया था ब्रिटिश क्राउन के पास। अब भारत में जितने भी प्रशासनिक अधिकार थे वह ब्रिटिश शासन के द्वारा लिया जाने लगा था। अगला सवाल, 1857 की क्रांति के बाद भारत में किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। अगला सवाल, भारत में पहली बार जनगणना कब कराई गई थी? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1872 ईस्वी में कराई गई थी। और यह जनगणना जो हुई थी वह आंशिक रूप से हुई थी, और जो पूर्ण जनगणना हुई थी, पूरी जनगणना हुई थी, वह हुई थी 1881 ईस्वी में। अगला सवाल, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी किसके शासनकाल में लागू हुआ था? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लागू हुआ था। और यह लागू हुआ था 1860 ईस्वी में। और वर्तमान में अभी भी आईपीसी भारतीय दंड संहिता लागू है। अगला सवाल, भारत में विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन किसके कार्यकाल में बनाया गया था? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। और यह रानी विक्टोरिया को समर्पित था। अगला सवाल, भारत में प्रथम विश्वविद्यालयों की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। और यह हुई थी 1857 में। कहाँ कहाँ हुई थी? कोलकाता,
मुंबई और मद्रास में। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो हम आपके लिए हर रोज़ ला रहे हैं, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।